सावन महीना में हरे रंग का चूड़ी और कपड़ा क्यों पहनना चाहिए? आखिर पहनने से कौन सा लाभ होता है? क्यों पहनना चाहिए? आइए जानते हैं। दोस्तों, सावन का मास में मौसम काफ़ी खुशनुमा होता है। हर तरफ हरियाली नज़र आती है। सावन महीना में वर्षा होने की वजह से हर जगह पेड़ हरा और फूल खिले हुए दिखते हैं। हरे रंग को प्रकृति से जोड़कर दिखता है और फूल खिले हुए दिखते हैं। भगवान शिव ने प्रकृति से अत्यंत प्रेम करते हैं। दरअसल दोस्तों, हरा रंग प्रकृति भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है और प्रकृति की देवी प्रकृति का ही स्वरूप माना जाता है। इस वजह से भोले शंकर को हरा रंग और प्रकृति दोनों से प्रेम है। इसलिए दोस्तों, कम से कम श्रावण का महीना में हरा रंग का कपड़ा और चूड़ी महिलाओं को अवश्य पहनना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, हरा रंग का कपड़ा और चूड़ी पहनने से महादेव और माता पार्वती अत्यंत खुश होते हैं। इससे माता पार्वती की कृपा हमेशा बनी रहती है। हरा रंग जीवन में खुशहाली, मानसिक शांति और बुद्धिमत्ता और सकारात्मक लाता है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हरा रंग जो है खुशहाली का प्रतीक है। अब आइए दोस्तों जानते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। दोस्तों, इस बार जो है 22 जुलाई 2024 से सावन की शुरुआत होगी और इसका समापन भी सोमवार से ही होगी। सोमवार से स्टार्ट होगी और सोमवार को ही समापन हो जाएगी। 19 अगस्त को इसका समापन होगा। शुरुआत 22 जुलाई से और समापन 19 अगस्त से होगा। दोस्तों, आइए जानते हैं, इस बरस यानी कि 2024 में 5 सोमवार होगा। जो भी व्यक्ति भगवान शिव की पूजा और माता पार्वती की पूजा विधि पूर्वक करेंगी, वो हमेशा सुख शांति प्राप्त करेंगी। उसका घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगा। वो हमेशा खुश नज़र आता रहेगा। इसलिए दोस्तों, सावन की मास में पूजा अवश्य करें विधि पूर्वक। हो सके तो हरा कपड़ा जरूर पहनिए माताएं एवं बहनों। दोस्तों, मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रभाव से अलग होकर अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दिया है। दोस्तों, परंतु यह मनुष्य इस वर को प्राप्त नहीं करता है। लगाव के कारण फिर पुराने प्रभाव में अर्थात जन्म मरण के चक्र में चला जाता है। भगवान शिव कहते हैं, परमात्मा की यह एक अलौकिक विलक्षणता है कि वे भूखे के लिए अन्न रूप में, प्यासे के लिए जल के रूप में और विषय के लिए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूप में बनकर आते हैं। वे ही मन, बुद्धि, इंद्रियां बनकर आते हैं। वे ही संकल्प, विकल्प बनकर आते हैं। वे ही व्यक्ति बनकर आते हैं। वे ही दुख स्वरूप में आकर मानव को चेताते हैं कि वे अगर इन वस्तुओं को भोग पदार्थ मानकर इनके भोक्ता बनेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप उन्हें दुख ही दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, मनुष्य को लज्जा आनी चाहिए कि वे भगवान को भोग सामग्री बनाते हैं। उनके सुख के लिए भगवान को सुख की सामग्री बनना पड़ता है। ईश्वर कितने दयालु है कि प्राणी जो कुछ मांगता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। सोचिए दोस्तों, ये भोग पदार्थ हमारे साथ कब तक रहेंगी और हम उन पदार्थों के साथ कब तक रहेंगे। मनुष्य अपने स्वभाव को निर्दोष शुद्ध बनाने के लिए सर्वदा स्वतंत्र है, लेकिन जब तक उसके भीतर कामना पूर्ति का उद्देश्य रहता है वह अपने स्वभाव को सुधार नहीं सकता। भगवान की दृष्टि में सब कुछ उनका ही स्वरूप है। इसलिए भगवान में किसी के प्रति जरा भी पक्षपात नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वे होते हैं जो परमात्मा की शरण में होते हैं। वे ही परमात्मा को ही सर्वोपरि मानते हैं। मध्यम बुद्धि वाले मनुष्य वे होते हैं जो देवताओं की शरण में होते हैं। वे देवताओं को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, जिससे उनमें थोड़ी नम्रता और सरलता रहती है। दोस्तों, मूर्ख मनुष्य वे होते हैं जो भगवान को देवता जैसा नहीं वरना सामान्य मनुष्य जैसा मानते हैं। वे स्वयं को श्रेष्ठ मानते हैं। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मनुष्य की प्रवृत्ति, लगाव और निवृत्ति विरक्ति पशु पक्षियों की तरह न होकर अपने विवेक के अनुसार होनी चाहिए।
परंतु मनुष्य अपने विवेक को महत्व न देकर राग और द्वेष को लेकर ही प्रवृत्ति और निवृत्ति करता है, जिससे उसका पतन हो जाता है। कोई युवा यह न सोचे कि उसकी अभी न वृद्धावस्था है और न मृत्यु है, अतः वह रोग मृत्यु से अभी मुक्त है। वास्तव में वह रोग मृत्यु से मुक्त नहीं है, क्योंकि जब तक शरीर के साथ संबंध है तब तक रोग मृत्यु से रहित होते हुए भी वह इनसे मुक्त नहीं होता। लेकिन जो जीवन मुक्त महापुरुष है, उनके शरीर में रोग मृत्यु होने पर भी वे इनसे मुक्त है। जो भगवान को सामान्य मनुष्य मानते हैं, उनके सामने भगवान प्रकट नहीं होते, उन्हें भगवत कृपा की प्राप्ति नहीं होती। दोस्तों, जो व्यक्ति जीवित रहते परमात्मा को नहीं भजता, उनका नाम नहीं लेता, यदि अंत समय में उनका स्मरण करता है तो भगवान इतने दयालु होता है कि उसका उद्धार कर देते हैं। दोस्तों, हर समय भगवान के स्मरण से मनुष्य के मन बुद्धि भगवान को अर्पित हो जाते हैं। मन बुद्धि से संबंध तोड़ लेने से वे स्वतः भगवान को अर्पित हो जाएंगी, क्योंकि वे भगवान की अपरा यानी कि सांसारिक प्रकृति है। संसार का काम करते हुए भी जब सब संसार भगवान का ही है, तब संसार का काम भी भगवान का ही काम हुआ। इसे भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है। ऐसा भाव रखने से वह काम सांसारिक होने पर भी भगवान का ही हो जाता है। अभ्यास में मन लगने से प्रसन्नता होती है और मन न लगने से घिन्नता होती है। दोस्तों, अभ्यास तभी होगा जब प्रसन्नता और घिन्नता दोनों ही न हो। अगर मन में प्रसन्नता और घिन्नता हो भी जाएं तो उनको महत्व न दें, केवल अपने लक्ष्य को महत्व दें। अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना भी योग्य है। मनुष्य का कर्म करने का जैसा जैसा स्वभाव बना है, उसके अनुसार ही परमात्मा कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। परमात्मा परमाणु से भी सूक्ष्म होता है, उन्हें मन बुद्धि द्वारा नहीं पकड़ा जाता है। जो संसार में ममता आसक्ति कामना करेगा, उसे लौटकर संसार में आना ही पड़ेगा। दोस्तों, पुनर्जन्म सुखों पर आसक्ति के कारण ही होता है। मनुष्य भोगों में जितना अधिक लीन होता है, उतना ही उनका गुलाम बनता चला जाता है। निष्काम यानी कि बिना इच्छा भाव प्रकाश है और सकाम इच्छा सहित भाव अंधेरा है। कामना वाला या इच्छाएं रखने वाला मनुष्य ही मोह में पड़ता है और इसके वशीभूत होकर जीवन मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। यज्ञ, दान, तप, त्रित, व्रत आदि जितने भी उत्तम प्रकार के कार्य हैं, उनसे प्राप्त होने वाला फल धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक कार्य आरंभ के बाद तय रूप से समाप्त हो जाता है। इस समाप्ति के साथ ही फल भी समाप्त हो जाता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह परमात्मा का ही अंश है, वह नाशवान भोगों में नहीं फंसता, बल्कि भगवान का आश्रय लेकर जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। नाशवान पदार्थों के संग्रह और भोगों में फंसा व्यक्ति परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान सकता। न जानने की यह चाह नो तो भगवान ने दी, नो प्रकृति ने, नो यह किसी कर्म का फल है, बल्कि व्यक्ति ने परमात्मा से विमुख होकर स्वयं ही ग्रहण की है। इसलिए इसे वह स्वयं ही मिटा सकता है। मनुष्य को सुख एवं भोगों के लोभ लालच से स्वयं को बचाकर रखना चाहिए, नहीं तो उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए मनुष्य को सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि हर माताएं बहनों को सावन महीना में चूड़ी, हरी रंग की चूड़ी और हरा रंग का कपड़ा जरूर पहनना चाहिए। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोले शंकर जरूर लिखिएगा।